घर से डाकू कीमती सामान लूटने में हो गए कामयाब। डाकुओं ने क्या क्या यहाँ पर किया, घर पर किस तरह वारदात की, ये सारी कहानी हम जानेंगे। ये 5 डाकू आए हमारे घर पे। रात 12 बजे का तकरीबन टाइम था। भाई गाड़ी से निकल रहे थे, उनको पिस्टल दिखाया। पिस्टल दिखाने के बाद भाई ने उनके साथ थोड़ी सी मजामत की है। बाद दो के पास क्लैशनकोफ थी, दो के पास पिस्टल थे। उनके पास जदीद असला था, वायरलेस हेड थे हाथ में, जैमर्स थे उनके पास। थोड़ी तौर पे वाईफाई हमारे मोबाइल के सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैंने सीधी करके कहा कि जी हमारी मजबूरी है, हम आपको मार देंगे। घर से डाकू क्या क्या लेकर गए, कितने तोले जेवर था, कितनी नकदी थी, कितनी कीमती घड़ियां थी, कितने परफ्यूम थे, क्या क्या लेकर गए? 35 तोला सोना है वो निकाला है, घड़ियां निकाली और नकदी कैश निकाला है। जो कैमराज हैं वो नहीं काम कर रहे थे। देन आई मैनेज देम कि इंसाइड थी, उनकी तरफ जाके पुलिस वालों ने बैकअप वगैरह लिया, सब चीज़ें की। लेकिन द मोस्ट सरप्राइजिंगली उस 10-15 मिनट के पीरियड में सबके कैमराज ब्लैंक हो गए। लाहौर डिफेंस में हुई डकैती की एक बड़ी वारदात। डाकुओं ने इस वारदात में किया जैमर डिवाइस का इस्तेमाल। जैमर डिवाइस के इस्तेमाल के बाद घर वालों के राब्ते हो गए मुनक़ता और घर से डाकू कीमती सामान लूटने में हो गए कामयाब। जैमर डिवाइस के इस्तेमाल के दौरान डाकुओं ने क्या क्या यहाँ पर किया, घर पर किस तरह वारदात की, ये सारी कहानी हम जानेंगे। हमारे साथ मुद्दई मुकदमा भी होंगे, इनसे बात करते हैं। घर आप देख लें कि ये एक पुलिस ऑफिसर का घर है और अब हम इस पर कनेक्ट बेल कर दी है, बेल कर रहे हैं हम, और अब हम इनसे बात भी करेंगे। मुद्दई मुकदमा मुबशर है, जिसने मुकदमे का इंदराज थाना डिफेंस ए में करवा दिया है और हमारी कोशिश है कि इन शहरी से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत अफसोसनाक वारदात और एक आपको बड़ी अमाउंट का नुकसान उठाना पड़ा। कितने डाकू आए थे आपके घर? ये 5 डाकू आए हमारे घर पे। रात 12 बजे का तकरीबन टाइम था और बड़े भाई बाहर से आए हैं। जैसे उन्होंने गराज के अंदर गाड़ी लगाई है, ये साथ ही इन्होंने यहाँ पे होंडा सिविक गाड़ी रोकी है, साथ ही वो अंदर एंटर हो गए। एंटर हुए उन्होंने आके, जैसे भाई गाड़ी से निकल रहे थे, उनको पिस्टल दिखाया। पिस्टल दिखाने के बाद भाई ने उनके साथ थोड़ी सी मजामत की है। तो बाकी भी जो उनके साथी थे 4, वो भी अंदर एंटर हो गए, जिनके पास 2 के पास क्लैशनकोफ थी, 2 के पास पिस्टल थे। तो वो उनको यरगमाल बनाया। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, तो अंदर आ गए हैं। मिसेस थी, फैमिली थी, भाभी थी, जो औरतें किचन में थी। उन्होंने जैसे देखा हमारे घर में चीखो पुकार शुरू हो गई। तो मैं बिल्कुल लास्ट में कमरे में बैठा हुआ था अपने वालदा के पास। जैसे ही मैंने भी शोर सुना, भागता हुआ आया तो देखा कि सामने कुछ 5 लोग हैं। बड़े वो जवान थे और उनके पास जदीद असला था, वायरलेस हेड थे हाथ में, जैमर्स थे उनके पास। और बहुत उन्होंने बेहतरीन अच्छे कपड़े पहने थे, जो वो डाकुओं की शक्ल में नहीं लग रहे थे। स्केचर के उन्होंने महंगे तरीन शूज़ पहने हुए थे। तो हम यही समझे कि शायद कोई किसी को ढूंढ रहे हैं, गलत फहमी में यहाँ पे आ गए हैं। तो इतनी देर में वो शोर शराबा जब शुरू हुआ है, तो हमें वो उन्होंने आखिरी कमरे में बैठा दिए, यरगमाल बना लिया। तो उसके बाद वो लूटमार करते रहे। ठीक है, आपने मुकदमे में एक लाइन ऐड की है जिसमें जैमर डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जैमर डिवाइस आपको फौरी पता चल गया था या बाद में जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लिया तो पता चला कि ये डिवाइस जैमर है और इससे कनेक्टिविटी, राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं घर वालों के? ये हमें डिवाइस का सिर्फ इतना पता था कि इन्होंने कोई ग्रीन कलर की डिवाइस पकड़ी हुई है। जब ये सारी वारदात करके चले गए हैं, 15 पे हमने कॉल की है, डीएचए की सिक्योरिटी को कॉल की है, वो मौके पे पहुंचे हैं। तब हमें डीएचए की सिक्योरिटी के एक एहलकार ने बताया कि ये जो इनके पास डिवाइसेस हैं, ये जैमर्स हैं। और ये हमें फील भी हुआ जब वो जैसे ही हमारे घर के अंदर एंटर हुआ है। तो हम आम रूटीन में जैसे कोई घर में बैठा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो फौरी तौर पे वाईफाई हमारे मोबाइल के सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए थे। और जैसे ही वो उन्होंने वारदात की है, वारदात करके यहाँ से चले गए हैं, तो हमारे वो जो कॉन्टैक्ट्स थे या वो वाईफाई सिम के सिग्नल वो सारे वापस आए। तो हमने फौरी तौर पे 15 पे कॉल की। अच्छा, जब तक वो डाकू वारदात करते रहे आपका एक दूसरे से राब्ता नहीं हो रहा था, कनेक्टिविटी 15 पे कॉल भी नहीं हो रही थी, ना नेट पे आपके सिग्नल मौसूल हो रहे थे। इस दौरान वो 20 मिनट वारदात करते रहे हैं जो मुकदमे के मुताबिक। तो आपने, वो डाकुओं ने किस तरह आपके साथ रिएक्ट किया और आपको कोई तशद्दुद का निशाना भी बनाया? सर बिल्कुल तशद्दुद का निशाना बनाया। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुए हैं, शोर मच गया, क्योंकि हमें तो नहीं पता वो डाकू हैं, कौन नहीं है। जैसे ही शोर मचा, वो भाई के साथ उन्होंने हाथापाई की, उनके ऊपर हाथ उठाया। हमारी फैमिली में कुछ औरतों के ऊपर उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए तो उन्होंने फौरी तौर पे वो उसके वो चैम्बर चढ़ा कर वो
गन्ने सीधी करके कहा कि जी हमारी मजबूरी है, हम आपको मार देंगे, जान चली जाएगी वो वापस नहीं आएगी, माल चला जाएगा वापस आ जाएगा। जब हमने उनके हुलिये देखे, उनकी हाइट देखी, 6 फुट उनकी हाइट थी, उनकी आंखें तकरीबन सबकी लाल थी, लाल सुर्ख आंखें थी, लाल आंखें? बिल्कुल लाल सुर्ख आंखें थी, और जैसे कोई नशे की हालत में थे, और बड़े कोई जवान थे, आपस में बिल्कुल उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। हमारे साथ वो लगे रहे, एक कमरे में उन्होंने बैठाया, 3 लोग हमारे ऊपर निगरानी करने लग गए, बाकी जो 2 लोग थे वो ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए, वहाँ पे सारी सर्चिंग करते रहे। उसके बाद नीचे आए, साथ वाले रूम से चीज़ें निकाली, टीवी लोन से घड़ी, मोबाइल और ये चीज़ें पड़ी हुई थी वो उन्होंने पकड़ी। फिर उसके बाद हमारे रूम में आए, उसमें तकरीबन जो घर की चीज़ें थी, छोटी से छोटी चीज़ भी, चांदी की अंगूठी या नॉर्मल जो हम पहनते हैं वो घर से जेवरात। डाकू जी। क्या क्या लेकर गए? कितने तोले जेवर था, कितनी नकदी थी, कितनी कीमती घड़ियां थी, कितने परफ्यूम थे, क्या क्या लेकर गए? सर इसमें ये जो डाकू थे ये थोड़े से डिफरेंट डाकू थे। इसमें उन्होंने तकरीबन जो हमारी 35 तोला सोना है वो निकाला है, घड़ियां निकाली और नकदी कैश निकाला है। परफ्यूम नहीं उन्होंने पकड़े, कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। कोई घर में ज़्यादा उन्होंने वो जो चीज़ें सर्च करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी वो उन्होंने नहीं की। तो सारा कुछ करके जाते वक्त उन्होंने हमारे जो मोबाइल है हमारे ही घर में फेंक के वो वहाँ से फरार हो गए। बिल्कुल ठीक है जी। शहरी के घर होने वाली वारदात की कहानी आपने जानी। डाकू सूटेड वूटेड थे और हाथ में जैम डिवाइस भी थी, राइफल्स भी थी, पिस्टल्स भी थे, और घर में मौजूद अहले खाना को असले के तौर पर यरगमाल बनाया और उनको टॉर्चर करने की कोशिश की गई और घर में मौजूद कीमती सामान लूट कर यहाँ से फरार हो गए। पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाते हुए सिर्फ मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया है, लेकिन डाकुओं का ताल सुराग अमल में ना लाया जा सका है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? देखिए, कुछ 2-3 बड़े मेजर फ्लॉज हैं यहाँ पे। एक तो आज से 3 साल पहले यहाँ पे कोई भी किराएदार आता था तो उसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते थे, और अगर कोई बंदा वायलेट करता था तो वो उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लेते थे। अभी हमारे यहाँ पे 1-2 घर ऐसे हैं जो कि लोगों ने रेगुलरली पेइंग गेस्ट को दिए हुए हैं, और वो कोई पता नहीं चलता महीने 2 महीने बाद क्या पोजीशन बनी और कौन है, वो फिर चले जाते हैं, और डिफरेंट किस्म की कारें आई होती हैं। तो यहाँ पर जो इंतजामिया है वो सिक्योरिटी के मामले ये को नहीं बेसिक देख रही, पुलिस को भी हम ये कसूरवार दिस- ठहराते हैं ये और joint- इंतजामिया को भी हम कसूरवार ठहराते हैं। ये जॉइंट एक्चुअली इनकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को देखें, बिकॉज वह सारी चीज़ें शुरू ही यहीं से होती हैं। सेकंड, पिछले 2 महीने से 2, ढाई बजे, 3 बजे, बिल्कुल जब घर वाले सो गए होते हैं, दोपहर के आराम कर रहे होते हैं, बेल बजती है, पता चलता है कौन है जी, मांगने वाली आई है। अच्छा, फिर हम लोग फ़ौरन 1092 पे फ़ोन करते हैं, जो कि सिक्योरिटी वालों का नंबर है इनका, DHA का। उनके आते आते 15-20 मिनट हो जाते हैं, और जब तक वो कहीं के कहीं चली जाती हैं। तो ये बड़ी बार मैंने भी पॉइंट आउट किया इनको, और ये चीज़ें हर चीज़ मेंशन की, लेकिन आई डोंट थिंक इस घर में होने वाली वारदात के हवाले से आपको पता है? एक्चुअली हम लोग नॉर्मली सो जाते हैं 12, साढ़े 11, 12 बजे। सुबह जब उठे हैं तो पता चला यहाँ पे DHA की वैन आई हुई है, फिर उसके बाद पुलिस आई है। फिर हमने मुबशिर साहब से पूछा कि क्या हुआ, देन ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। फिर इशू ये कि यहाँ पे फिर कईयों के ना वो जो कैमराज हैं वो नहीं काम कर रहे थे। देन आई मैनेज दम कि हिमसाई थी, उनकी तरफ जाके पुलिस वालों ने बैकअप वगैरह लिया, सब चीज़ें की। लेकिन द मोस्ट सरप्राइजिंगली उस 10-15 मिनट के पीरियड में सबके कैमरास ब्लैंक हो गए, because they had the jammer and everything. It was the most sophisticated way of robbery. इस मौके पर आप क्या कहेंगे? डाकुओं ने भी जदीद आलात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये वो आलात हैं जो पुलिस इस्तेमाल करती है, सियासी शख्सियात ये इस्तेमाल पुलिस करती से हैं भी प्रोटोकॉल ज़्यादा आगे एडवांस है, क्योंकि ये कुछ समझ नहीं आती कि कौन थे लोग, बिकॉज ऐसी सबसे ज़्यादा ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली मे बी जो अमेरिकन छोड़ के गए चीज़ें अपनी, वहाँ से वो लेके आए हैं, और दे हैड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ऐसी चीज़ें, गैजेट्स हैं उनके पास। तो उस वजह से ये हर चीज़ ब्लैंक हो गई। ये साथ हैं 360 हमारे 61 वाले, उनके कैमरेज फुली ऑपरेटिव थे, हमारे तो भी ब्लैंक हो गए, सबके ब्लैंक हो गए। यहाँ के मुकामी लोगों ने यह भी बताया है कि यहाँ पर जो जैम डिवाइस के जरिए इस घर में वारदात हुई है, इससे पहले 3 और वारदातें हो चुकी हैं। लिहाजा इस बड़े गैंग को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है। क्या पुलिस अपने चैलेंज को कबूल करते हुए इन डाकुओं तक पहुंच पाएगी, ये वक्त ही बताएगा।